Let's go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद का दूसरा दिन आपको बहुत बहुत मुबारक। तो चले जी, मैंने कहा आज ईद के तीनों दिन आपसे शेयर करूंगी। फर्स्ट डे में आपसे शेयर कर चुकी हूँ पहली वीडियो में, और ये है दूसरा दिन। तो जी दूसरे दिन को था कि ईद पे बच्चों ने गुड़ियाँ उड़ाई और जी खाना पीना, ये देखिए कितना गंद डाल दिया था, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा सबसे पहले करते हैं छत की सफाई, झाड़ू वगैरह लगाते हैं और साफ़ हो जाएगा तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा लगता है। तो देखिए माशाल्लाह से धूप इतनी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन जल्दी जल्दी फिर भी झाड़ू लगा लिया था। और जी सफाई तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, और मुझे तो वैसे भी गंद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो बिल्कुल माशाल्लाह छत मेरी बिल्कुल साफ़ हो गई थी। तो अब आज जी ईद का दूसरे दिन आज है मेरा अपना। आज मैं सिर्फ ये अपने लिए करूँगी, क्योंकि पहले मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, और मैंने कहा चले आज आपसे शेयर करती हूँ अपनी आज ईद के दूसरे दिन की रूटीन। तो जी सबसे पहले जी मैं काम से फ्री हो गई थी, घर के बिल्कुल काम से फ्री होने के बाद मैंने अपना ना हेयर कलर करना था। ये इजी कलर का हेयर कलर है, और वो मर्जेंटी कलर है, जो जी वैसे तो ब्लैक और रेड दोनों शेड आती है माशाल्लाह से। बहुत प्यारा, बहुत मज़े का शेड है, और ये मैं स्टार्ट से ही करती हूँ। हालांकि मेरे बाल कोई वाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कि रफ़ हो जाते हैं, या मेरे जो नेचुरल बाल है ना वो ब्राउन है, ब्लैक नहीं है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। और ये इसका मैंने वॉल्यूम लिया है। अच्छा, बालों के लिए आप 40 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं। तो 40 आप ज़्यादा हो जाएगा, तो यह मैंने 30 लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। आप खुद में कर सकते हैं घर में, कोई आपको सैलून जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप स्पेशल जाओ, लेकिन आप ये कर लें कि आप जो हेयर कलर यूज़ कर रहे हैं आप वो अच्छा कर लें। तो अब तकरीबन आपके 3 माह 6 मंथ और 1 साल इजीली आपके निकल जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये थोड़े दिन है, क्योंकि अच्छे कलर यूज़ करते हैं ना, एक तो आपके बाल टूटने गिरने का कुछ भी ऐसा इशू नहीं होता, हालांकि बाल इससे बहुत प्यारे हो जाते हैं। अगर आप हेयर कलर कोई भी यूज़ करते हैं तो आप क्यों ना ये इजी कलर यूज़ करके देखिएगा, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। और ये मैंने ग्लव्स लिए थे, और क्योंकि हाथों को कलर लग जाता है, वैसे तो उतर तो जाता है फ़ौरन, लेकिन एकदम से वो लगे हुआ ना रेड हाथ, फिर वो अच्छा नहीं होता। और नेल पे लग जाना तो वो जल्दी नहीं उतरता, बाकी हाथ पे लग जाता उतर भी जाता है। तो एहतियात आप वो ले लें, तो इससे फिर इजी होगा कि आप खुद ले सकते हैं। बाकी लगाने का तरीका इंशाल्लाह कभी किसी को ज़रूरत पड़ी तो मुझे बता दीजिएगा, कि तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूँगी। तो फ़िलहाल तो आपको अभी आज मैंने बनाने का और इसी कलर का ही बता रही हूँ। उसके बाद मैं इसको खुद अच्छे से अप्लाई कर लूँगी अपने पूरे हेयर में, और इजीली आप कर सकते हैं। कंघी की मदद से करूँगी, ऊपर कलर लगाऊँगी। कंघी के आप बार बार करोगे ना तो उससे फिर वो अंदर तक हेयर, हमारे जो कलर है ना वो हेयर में चला जाता है। बहुत प्यारे से एक लुक आती है, बहुत प्यारे बाल हो जाते हैं। आप तकरीबन आपके जो 6-7 हज़ार सैलून के हैं ना, वो बस आप 1000 में घर में कर सकते हो, कोई इसका नुकसान नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत मज़े का कलर है। उसके बाद जी मेरी थी फेशियल की बारी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, तो मैंने कहा चले फेशियल कर लेती हूँ। और जी देखिए माशाल्लाह से फेशियल वैसे तो मैंने कर लिया था, लेकिन मैं कहा चले आपसे शेयर कर लेती हूँ। ये मुझे बाद में याद आया तो मैं आपसे शेयर करती हूँ मैंने कौन सा फेशियल किया था। अच्छा, स्किन पॉलिश में मैं ये क्यों ना यूज़ करती हूँ 20 वॉल्यूम, और ये मैं ब्लू पाउडर इसका यूज़ करती हूँ। इतना कमाल रिजल्ट है ना सोथिंग लोशन शाइनर कि आप वो जो महंगे महंगे सबको पीछे छोड़ जाएगा। फेशियल तकरीबन मेरे पास सभी अच्छे हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और इसके अलावा मैंने जो स्टार्ट में आपसे किया था ना फेशियल, वो मैंने मंगवाया था। अगर किसी को ज़रूरत है तो मैं बता दूँगी, बहुत कम प्राइस में, और माशाल्लाह से इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है कि मैं खुद सैलून में यूज़ करती हूँ। अच्छा, किसी ने घर में लेना हो तो मुझे लाजमी कमेंट्स में बताएं, मैं आपको लाजमी उसको बताऊंगी कि मैं कहाँ से मंगवाती हूँ, कितनी कम प्राइस में मंगवाती हूँ। मतलब एक चीज़ आपको 5-6 हज़ार की मिले तो आप 1000-2000 में भी ले सकते हैं, और इतना कमाल रिजल्ट, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो जी मैंने वहाँ कर लिया था फेशियल। अच्छा जी, उसके बाद ईद वाले दिन आपसे मैंने शेयर किया था कि ईद को मैंने बनाई थी खीर, माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनी थी, लेकिन वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि आपको पता मेहमान भी और फैमिली मेम्बर्स आए थे। तो दूध काफ़ी आया हुआ था, और दूध मतलब अम्मी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा था, रखा हुआ था। तो मैंने कहा रखा ख़राब ना हो जाए, और तो मैंने कहा इसकी दोबारा खीर बना लेते हैं। तो बस यहाँ खीर बनानी थी, तकरीबन 7 बजे मैंने स्टार्ट कर दी थी खीर। यहाँ मैंने चावल लिए हैं और नॉर्मल इनको अच्छे से भिगो के धो के और मशीन में ग्राइंड कर लिया था।
बारीक हो जाएंगे। एक तो इससे आपकी खीर बहुत मज़े की भी बनेगी और जल्दी भी बनेगी। अच्छा, वो जो कि रेसिपी देते हैं ना कि 1 घंटे 5 मिनट में खीर, 10 मिनट में खीर, मेरा जो आप नेचुरल जो घर में भी खीर बनाती हो ना, जो मैं बनाती हूँ, तकरीबन हम 10-15 लीटर दूध लेते हैं और वो पक के मतलब 20 लीटर रहते हैं तो 10 लीटर रहता है, तब वो वाली खीर खाते हैं, मतलब वो लगा लें खोया ही बन जाती है। तो 5 मिनट वाली खीर तो खीर होती है लेकिन इतनी मज़े की नहीं होती जितना मज़े की ये है कि ये मैंने तकरीबन 7 बजे स्टार्ट किया था इसको पकाना। हालांकि ये मैं थोड़ी बना रही थी, तकरीबन मैं 7-8 लीटर में बना रही हूँ और थोड़ी जल्दी वाली की जल्दी बन जाए। तकरीबन ये भी मेरी 2.5 से 3 घंटे में बनी थी। तकरीबन देखें तो 2.5 घंटे हो चुके थे इधर और ये देखें दूध तकरीबन इतना रह चुका था। तकरीबन आधा घंटा अभी और लेगा पकने के करीब और आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है। चीनी मैंने पहले डाल दी ताकि खीर लगे ना, क्योंकि आप अगर चीनी पहले डाल देते तो खीर जो हमारी वो लगती नहीं है। तो माशाल्लाह से खीर बस यहाँ बन गई थी और बस मेरा इतना दिल कर रहा था ना मेहंदी लगवाने को। इस दफ़ा मैंने मेहंदी नहीं लगवाई थी तो मैंने कहा चलिए खीर बनाने के बाद मैं लगवा के ऐसी थी मेहंदी। एक हाथ पे तो ऐसी थी और दूसरे हाथ पे ये थी। मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। तो कमेंट्स करके बताइएगा आपकी कैसी गुजरी। मिलती है अगले व्लॉग में। अल्लाह।